हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्लास मैं ले रहा था लेसन नंबर 6, जिसका आज भाग नंबर 3 है। आज की इस क्लास में हम लोग दो चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और दूसरा वाइट बॉक्स टेस्टिंग। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, किस तरह से बनता है, और वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है और किस तरह से बनता है। इसके फिगर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। हम आपको 2-3 तरीके बताएंगे इस वीडियो में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इसको बात करेंगे क्योंकि ये 5 मार्क्स के लगभग आ सकते हैं आप सभी के लिए। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स, मैंने जो ब्लैक बॉक्स है या फिर वाइट बॉक्स जो यहाँ पे दिख रहा है, ये टेस्टिंग जो है आप इस तरह से फिगर बना सकते हैं। यहाँ पे आपको ब्लैक का कलर लगाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको वाइट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे आपको एक बल्ब का यहाँ पे सिंबल है। तो यहाँ पे आप सभी को एक चीज़ कंफर्म करा देना चाहते हैं कि ब्लैक बॉक्स के अंतर्गत में हमारे जो सोर्स कोड होते हैं वो नहीं दिख पाते हैं, लेकिन जो हमारा वाइट बॉक्स होता है इसके अंतर्गत में हमारा जो सोर्स कोड है वो दिखता है। इसलिए यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से बस ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब है कि नहीं दिखता है, और यहाँ पे उजाला दिया है इसका मतलब है दिखता है। ठीक है, तो मेन डिफरेंट ये है। अब इसके बारे में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्लैक बॉक्स के बारे में समझेंगे कि हम लोग किस तरह से ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में समझेंगे कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता क्या है। सो गाइस, यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक तकनीक होता है। जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर को हम लोग डेवलप करते हैं, तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बाद हम लोग उसकी टेस्टिंग करते हैं, तो उसका एक भाग जो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है और एक वाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो बाहरी संरचना होती है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल बोलते हैं, उसको ये चेक कर सकता है, या मतलब कह सकते हैं कि ये अंदरी जो भाग है या अंदर का जो सोर्स कोड होता है उसको ये नहीं दिखा पाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है सॉफ्टवेयर टेक्निक की एक तकनीक है, जिसमें हम सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी या उसकी कार्य क्षमता को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी यहाँ पे एक चीज़ और कि इसमें टेस्टर को सॉफ्टवेयर के लिए इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है, माने आंतरिक स्ट्रक्चर जो होती है, उसकी नॉलेज नहीं होती है। मतलब अंदर की चीज़ों की ये जानकारी नहीं दे सकता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंतर्गत में हम लोग इंटरनल कोई भी चीज़ें को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। वाइट बॉक्स जो है, वाइट बॉक्स के माध्यम से यानी वाइट बॉक्स टेस्टिंग के माध्यम से इंटरनल स्ट्रक्चर को चेक कर सकते हैं या उसकी नॉलेज को हम ले सकते हैं। बट ये जो है बाहरी भाग यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को एक क्या करता है, नॉलेज देता है, इंटरनल का नहीं देता है। तो जो यहाँ पे इंटरनल की बात करेंगे हम लोग वाइट बॉक्स में, यहाँ पे बस आपको ये चीज़ें जानना है कि ब्लैक बॉक्स जो है यह सॉफ्टवेयर का टेक्निक है या तकनीकी है, जिसके माध्यम से हम किसी भी सॉफ्टवेयर की कार्य क्षमता या उसकी फंक्शनैलिटी को टेस्ट कर सकते हैं, और इसमें हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर से इसकी नॉलेज नहीं दे सकता है। ये केवल एक्सटर्नल यानी कह सकते हैं बाहरी स्ट्रक्चर की नॉलेज देता है। अब इसको अगर फिगर के माध्यम से देखेंगे तो भी पता चलता है ये पूरा ब्लैक होता है, ये अपने कोड को नहीं दिखा सकता है, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर इसकी नहीं देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है वह टेस्टिंग होता है जिसमें हम लोग टेस्टर को सॉफ्टवेयर के अंदर स्ट्रक्चर का ज्ञान होना ज़रूरी नहीं होता है। नहीं भी ज़रूरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर का ज्ञान इसको ज़रूरी होना नहीं है। यानी इसकी जो ज्ञान होना है वो बाहरी यानी कह सकते हैं एक्सटर्नल में ज्ञान होना है। ठीक है, तथा टेस्टर को कोडिंग की नॉलेज होना भी ज़रूरी नहीं होता है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है आपने यहाँ पे समझ लिया होगा। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि देखिए जो हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है यह एक पूरा ब्लैक होता है। यह भाग आपको दिख रहा होगा, ये पूरा ब्लैक होता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, और इसके अंदर वह खुद नहीं देख सकता है, इसीलिए यहाँ पे इसको हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। हमारा जो भी यहाँ पे कोड होता है उसको नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो पूरा टोटली तरह से ब्लैक होता है। यहाँ पे हमने देख सकते हैं, इस तरह से आप फिगर बनाएंगे। सबसे पहले आप एक इनपुट देंगे, फिर यहाँ पे हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आएगा, फिर ये चेक करेगा अपना। ठीक है, हमको कोई भी सोर्स कोड या फिर
अंदर जो भी चीज़ें होती है कोई भी चीज़ें नहीं दिखाई देगी। इसके बाद फिर वो अपने अनुसार वर्क करके इसके बाद हमें उस हिसाब से आउटपुट देगा। अगर टेस्टिंग सही रहा तो आपको आउटपुट देगा, अगर टेस्टिंग सही नहीं रहा तो नहीं देगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग को एक चीज़ें क्लियर करनी है कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंतर्गत में हमारा जो बॉक्स होगा वो पूरी तरह से ब्लैक होगा और हम अपने सोर्स कोड को नहीं देख सकते हैं, जिसके अंदर वह खुद जो ब्लैक बॉक्स है वो खुद नहीं देख सकता है और हम लोग इस तरह से इनपुट देते हैं और यहाँ हम लोग को आउटपुट मिलता है। तो यही आपका एक ब्लैक बॉक्स है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोग ब्लैक बॉक्स जो है वो जान गए होंगे किस तरह से बनता है और ये क्या होता है, इसमें हम लोग देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं इसके सोर्स कोड को। अब इसके कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं, तो इसके बारे में समझते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को बनाने का और तरीके हैं, आप इस तरह से सिंपल वे में बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर है, चतुर्भुज बनाकर और यहाँ पे इनपुट दिया गया है और एरो का चिन्ह लगाकर यहाँ पे आउटपुट दिया गया है और यहाँ पे सॉफ्टवेयर का कोड लिखा गया है। अब सॉफ्टवेयर का कोड जो लिखा गया है यहाँ पे नहीं दिखता है क्योंकि ये पूरा टोटली तरह से ब्लैक है, इसलिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे बेस सिंबल लगाकर लिख सकते हैं कि यह सॉफ्टवेयर का कोड होता है, ठीक है। अपने अनुसार टेस्टिंग करता है और उस हिसाब से हमको क्या देता है, आउटपुट देता है। आगे हम लोग उसके एडवांटेज को पढ़ेंगे। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के एडवांटेज क्या, उसके लाभ हैं। तो सबसे पहले कि इसमें टेस्टर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान होना ज़रूरी नहीं होता है। जो भी हम लोग वहाँ पे जो भी टेस्टर होगा उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान होना ज़रूरी नहीं होता है, ये एक एडवांटेज है उसका। लेकिन वाइट बॉक्स में ऐसा नहीं होता है, जस्ट इसके विपरीत होता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हमेशा यूज़र की दृष्टिकोण पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट किया जाता है और इसमें प्रॉब्लम को पता करना होता है, आसानी से पता भी चल जाता है। तो ये इसके एडवांटेज हैं। इसमें टेस्टर को सॉफ्टवेयर को इंटरनल वर्किंग का पता होना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन इसका एक्सटर्नल जो है उसको पता होता है, इसलिए यहाँ पे इसके एक एडवांटेज है, ठीक है। यानी ये अंदर तक ज़्यादा मतलब चीज़ों को नहीं सेक्टिफाइड कर पाता है। और आगे बात करें कि यह टेस्ट केस को स्पेसिफिकेशंस के पूरा होने के बाद तुरंत बाद डिज़ाइन किया जा सकता है, ये इसके कुछ एडवांटेज हैं। ये टोटली जितने भी इसके परिभाषा थे और एडवांटेज और डिसएडवांटेज और इसके कुछ कार्य क्षमता हैं, सारी चीज़ें लिखेंगे तब आपको यहाँ पे 5 नंबर मिलेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे पांचवा, इसमें टेस्टर और डिजाइनर एक दूसरे से इंडिपेंडेंस होते हैं। इसका मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे पे स्वतंत्र होते हैं, अपने अनुसार यहाँ पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो इतने कुछ इसके एडवांटेज थे। अब हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेज की। अब हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेज। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का डिसएडवांटेज क्या है कि यह स्पष्ट रूप से या संक्षिप्त रूप से ना हो तो इसके टेस्ट केस जो है डिज़ाइन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके हमको सोर्स कोड जो है नहीं दिखते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे इसमें सभी इनपुट को टेस्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि टेस्टर के पास सभी इनपुट को टेस्ट करने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि ये इंटरनल होता है, केवल यह एक्सटर्नल को ही देख सकता है। आगे हम लोग बात करेंगे यदि टेस्ट को डिज़ाइनर के द्वारा पहले से ही पूरा किया जा चुका हो तो यह संभावना है कि टेस्ट दोबारा से रिपीट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसके डिसएडवांटेज हैं। एक और लास्ट है इसके डिसएडवांटेज की कॉम्प्लेक्स यानी जटिल जो है, जटिल कोड को टेस्ट करने के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। बट जो हमारा वाइट बॉक्स होता है या वाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है उसके अंतर्गत में हम लोग कॉम्प्लेक्स या जटिल कोड को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत में नहीं कर पाते हैं। तो आई होप कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपने समझ लिया होगा। आगे हम लोग बात करेंगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कैसे करते हैं। यानी अभी तक हमने पढ़ा था कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता क्या है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कि इसमें कुछ इसके स्टेप होते हैं, जो स्टेप को फॉलो करके हम लोग को ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करने होते हैं। क्योंकि अभी तक हमने क्या क्या पढ़े कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता क्या है, कैसे दिखता है, क्या करता है, फिगर के माध्यम से हमने देखे, उसके क्या लाभ हो सकते हैं, क्या उसकी हानियाँ हो सकती हैं, इनके बारे में हमने समझे। अब ये वर्क कैसे करता है या कैसे हम लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में समझेंगे। इसमें सबसे पहले हमारी जो भी स्पेसिफिकेशंस होती हैं या फिर जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं उसको जांच की जाती है। दूसरा स्टेप हमारा होता है, दूसरे स्टेप में टेस्टर एक पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है, स्कैनेरियो को क्रिएट करता है। इसमें वह वैलिड और इनवैलिड दोनों इनपुट वैल्यू को सिलेक्ट करता है और यह चेक करता है कि जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं
इन्हें सही तरीके से प्रोसेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सही से प्रोसेस कर रहा है तब आगे हम लोग बढ़ेंगे, नहीं कर रहा है तो फिर चेक करेंगे। तो यही इसीलिए यहाँ पे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कैसे वर्क कर रहा है आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे। तीसरे स्टेप में चलते हैं। तो तीसरे स्टेप में क्या होता है कि टेस्टर बहुत सारे होते हैं और टेस्टर बहुत सारे टेस्ट को केस के विकसित करता है, जैसे कि डिसीजन टेबल, ऑल पेयर टेस्ट, एरर, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे टेस्ट को टेस्ट करेगा। फिर यहाँ पे कैजुअल, इफेक्ट, ग्राफ, इस टाइप के बहुत सारे हैं जो कि यहाँ पे विकसित करता है। बाकी बात फिर आगे हम लोग चलेंगे जो चौथा हमारा स्टेप है। आगे बढ़ते हैं चौथे स्टेप में। तो चौथे स्टेप में क्या होता है, चौथे स्टेप में सभी टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी जितने भी हमारे स्टेप दिए गए हैं सारे केस के अनुसार उसको रन कराया जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग पाँचवें स्टेप में पहुंचते हैं। पाँचवें स्टेप में जाने के बाद हमारे जितने भी हमारे सस्पेंस होते हैं, जितने भी हमारे एक्सेप्टेड आउटपुट होते हैं उसकी तुलना करते हैं और एक्चुअली आउटपुट जो है उसको आउटपुट से कराता है और उसको हम लोग को मिलता है। और यहाँ पे बात करेंगे अंतिम जो हमारा लास्ट स्टेप होता है, इसमें यदि कोई भी सॉफ्टवेयर में कोई डिफेक्ट पाया जाता है, कोई भी गलती होती है तो वो फिक्स किया जाता है और सॉफ्टवेयर को दोबारा से टेस्ट किया जाता है। अब जैसे कोई भी वर्क हम लोग कर रहे हैं तो गलती तो हो ही जाती है, तो उसी तरह यदि कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, कहीं भी यदि किसी भी प्रकार से गलती हो जाती है तो ब्लैक बॉक्स के अंतर्गत में कोई भी डिफेक्ट पाया जाता है तो हमारा फिक्स किया जाता है। उसको फिक्स करने के बाद फिर से सॉफ्टवेयर को दोबारा टेस्ट किया जाता है, सक्सेसफुल हो गया तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ उनके स्टेप थे जिनके अनुसार हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे ब्लैक बॉक्स के बारे में आपने समझ लिया होगा कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग किस तरह से होती है, क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने आप सभी को यहाँ पे बता दिया। अब नेक्स्ट में हम लोग वाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में समझेंगे। वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंतर्गत में जैसे हमने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को पढ़ा उसके जस्ट थोड़ा सा उल्टा हो सकता है, यानी कह सकते हैं कि जो हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग था उसमें अंदर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर का ज्ञान नहीं होना उसमें नहीं हो रहा था, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसकी ज्ञान नहीं उसको हो पा रहा था या वो नहीं जान पाता था। लेकिन वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंतर्गत में हमारे जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं उसका ज्ञान इसको होता है, यानी कह सकते हैं कि वह टेस्टिंग जिसमें टेस्टर को सॉफ्टवेयर के इंटरनल स्ट्रक्चर का ज्ञान होता है और वाइट बॉक्स टेस्टिंग कहलाती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वाइट बॉक्स जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे बना हुआ है, जो कि यहाँ पे हम लोग कोई इनपुट देते हैं कोई केस के अनुसार, ठीक है। टेस्टिंग करने के लिए टेस्ट केस इनपुट दिया हमने और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो है कोड साफ साफ दिख रही है, एप्लीकेशन कोड यहाँ पे, इसीलिए हम लोग वाइट बॉक्स को बनाते हैं। यहाँ पे वाइट बॉक्स बनाया जाता है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हमारा एप्लीकेशंस का कोड है और किस तरह से काम कर रहा है वो सारी चीज़ें हम लोग को दिखता है और उस अनुसार हम लोग को यहाँ पे आउटपुट मिलता है। यह इस प्रकार की टेस्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर वर्किंग पे आधारित होता है। अब आगे इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पे ये समझेंगे इसको वाइट बॉक्स कहते क्यों हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से वाइट बॉक्स की तरह होता है जिसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर होता है वह टेस्टर को दिखता है, यानी कह सकते हैं जिसके अंदर वह खुद देख सकता है, यानी सारी चीज़ें यदि देख सकता है तो उसे हम लोग वाइट बॉक्स कहेंगे या वाइट बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं। और जो हम लोग नहीं देख सकते हैं उसको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं। उसमें पूरा टोटली ब्लैक था जो कि सोर्स या सॉफ्टवेयर कोड को नहीं देख सकते थे, लेकिन इसके अंतर्गत में वाइट बॉक्स के अंतर्गत में हम लोग सॉफ्टवेयर कोड को देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का तकनीक होता है जिसमें हम सॉफ्टवेयर के आंतरिक स्ट्रक्चर या जो भी हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर डिजाइन और कोडिंग को टेस्ट किया जा सकता है। इस प्रकार की टेस्टिंग में टेस्टर को प्रोग्रामिंग का ज्ञान होता है और इस टेस्टिंग का बड़ा फ़ायदा यह है कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की शुरुआत की स्टेज में एरर यानी त्रुटियों को पता लगा सकते हैं, लेकिन ब्लैक बॉक्स के अंतर्गत में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यानी गलतियों को पहले ढूंढा जा सकता है तो हमारा वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंतर्गत में, लेकिन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंतर्गत में ऐसा नहीं होता है। तो ये इसकी एक बेनिफिट होता है। दो तीन चीज़ें वाइट बॉक्स के दो तीन चीज़ें याद रखेंगे। पहला कि इसकी सिक्योरिटी बेहतर होती है, उसके अलावा और आगे हम लोग बात करेंगे इसकी इनपुट आउटपुट फ्लो वेरीफाई करना आसान होता है, इसकी डिज़ाइन आसान होती है और सिक्योरिटी भी बहुत ही बेहतरीन होती है और इसके जो कोड होते हैं टेस्टर को दिखाई देते हैं और इसके इंटरनल जो भी हमारे स्ट्रक्चर है वो सारी के सारी दिखाई देते हैं और वाइट कलर की होती है, ठीक है।
क्लियर बॉक्स टेस्टिंग, ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी इसे कहते हैं। तो इत्यादि नामों से जानते हैं, उसको तो यहाँ पे समझेंगे ही, लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ जो है कि हम लोग को जो कोड है, सॉफ्टवेयर कोड है, वो साफ साफ दिखाई देता है। वाइट बॉक्स बनाने का बहुत सारे तरीके हैं जो हमने शुरू फिगर में दिखाया। इस तरह से भी बना सकते हैं, इसमें भी सेम टू सेम चीज़ें हैं। बस यहाँ पे आप सभी को एक फिगर जो अंदर बनाएंगे वो फिगर आपको दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इनपुट लगाएंगे, यहाँ पे आउटपुट। सेम टू सेम ब्लैक बॉक्स में भी होता है, लेकिन ये पूरी टोटली तरह से ये क्या होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। इसलिए उसको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं, और इसमें वाइट है इसलिए वाइट बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। वाइट बॉक्स की बात करें तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग की कुछ टेक्निक होती है जिसके अनुसार एक एक करके ये मतलब जो टेस्ट किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहला हमारा जो यूज होता है डेटा फ्लो टेस्टिंग। सबसे पहले हमारा डेटा फ्लो टेस्टिंग होती है, इसके बाद कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग होती है, फिर ब्रांच टेस्टिंग होती है, इसके बाद स्टेटमेंट टेस्टिंग होती है, फिर डिसीजन टेस्टिंग होती है। इसमें हम लोग 5 टाइप से टेस्टिंग करते हैं, तब जाके हमारा वाइट बॉक्स टेस्टिंग कंप्लीट होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डेटा फ्लो टेस्टिंग में हम लोग किस तरह से करते हैं। तो यह टेक्निक जो भी हमारा डेटा फ्लो टेस्टिंग करनी है, तो यह एक ऐसा टेक्निक है जिसके अंतर्गत में यह टेस्टिंग, ठीक है, एक ऐसा समूह होता है जो प्रोग्राम को कंट्रोल यानी कह सकते हैं पूरी तरह से कंट्रोल फ्लो की जांच करता है। इसलिए हमारा डेटा फ्लो टेस्टिंग यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। आगे हम लोग कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग की बात करेंगे। तो कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग में यह एक ऐसा टेक्निक होता है जहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर के द्वारा प्रोग्राम को स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन ऑर्डर को निर्धारित करता है, और यह एक प्रोग्राम को कंट्रोल के स्ट्रक्चर का प्रयोग प्रोग्राम के टेस्ट को केस के साथ विकसित करता है। यानी कह सकते हैं हमारा एक केस चलता है इसमें। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट यदि आपने पढ़ा होगा तो उसमें केस चलते हैं, तो इसमें भी सेम टू सेम होते हैं। कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग के अंतर्गत में केस चलते हैं, केस के अनुसार यदि ट्रू हुआ तो यहाँ पे हमारा जो है एग्जीक्यूट होता है। तब फिर हम लोग जाते हैं ब्रांच टेस्टिंग के अंतर्गत में। ब्रांच टेस्टिंग जो है, ब्रांच टेस्टिंग का प्रयोग हम लोग कंट्रोल फ्लो ग्राफ के सभी ब्रांच को कवर करने के लिए करते हैं। अगर हम लोग आगे बात करें स्टेटमेंट टेस्टिंग, तो इसके अंतर्गत में वाइट बॉक्स टेस्ट केस को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। जो भी वाइट बॉक्स की ज़रूरतें हैं या जो भी उसके केस हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। इसकी तकनीक सोर्स कोड के सभी स्टेटमेंट को कम से कम या कम बार ज़रूरत टेस्ट किया जा सकता है। अगला जो है हमारा वो है डिसीजन टेस्टिंग। तो डिसीजन टेस्टिंग में इसमें हमारा स्टेटमेंट चलते हैं। तो इस टेक्निक में स्टेटमेंट को टेस्ट करने के लिए वाइल, डू वाइल, फॉर लूप, इफ़ स्टेटमेंट आदि का प्रयोग किया जाता है। यदि ट्रू या फॉल्स परिणाम को रिपोर्ट करता है, ट्रू है तो सही है और फॉल्स है तो गलत है, ठीक है। तो डिसीजन टेस्टिंग के अंतर्गत में वाइल, डू वाइल, फॉर लूप, इफ़ स्टेटमेंट ये सभी आ जाते हैं, ठीक है। तो इतने चीज़ थे वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंतर्गत में। तो गाइस यहाँ पे आपने 2 चीज़ें देखी होगी ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंतर्गत में, कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का जो सॉफ्टवेयर कोड होता है वो नहीं दिखता है, जो कि वाइट बॉक्स का जो कोड होता है वो दिखता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो हम लोग ये बातें यहाँ पे 2 चीज़ें डिफरेंट, तो आपने समझ लिया होगा कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है, इनके लाभ क्या है, कि हानियाँ क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपने इसमें समझ लिया। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है और वाइट बॉक्स क्या होता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर जो है इसमें से जितने भी क्वेश्चन आने थे 6 चैप्टर में ये समाप्त हो गया। अब हम लोग 5th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, तो उसको भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।